अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन फॉर द फॉलोइंग आउटपुट। इसमें बेसिकली हमने ट्राइएंगल को प्रिंट करवाना है। एक ट्राइएंगल जो कि पिरामिड की शेप में है, उसको हमने जो है वो प्रिंट करवाना है। और ये पाइथन लैंग्वेज जो है, पाइथन का सेटअप हमें इसके लिए इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए हम कंपाइलर जो है वो यूज़ कर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि पाइचार्म। पाइचार्म जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो पाइचार्म को हमने कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है ये भी बता दूंगा। और उसके बाद हम इसके जो है वो कोड की तरफ चलेंगे, जिस तरह से हमने कोड को इंसर्ट करना है। और उसके बाद जो है वो हम उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, और इस सेम एज इट इज़ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हम बनाएंगे। तो ये इसका प्रोग्राम का कोड है। और इसके अंदर यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। और यहाँ पे इनपुट करनी है हमने वैल्यूज, इंटर द नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे इनपुट मींस यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रोज इंटर करनी है। फॉर, अब यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे फॉर लूप जो है वो 2 टाइम्स लगा हुआ है। That is mean nested loop has been applied here. Nested loop means a for loop within an other for loop. तो यहाँ पे 2 टाइम्स जो है वो आप देख सकते हैं, 2 टाइम्स फॉर लूप यूज होगा। एक 1 टाइम फॉर लूप जो है वो आई के लिए यूज होगा, और सेकंड टाइम फॉर लूप जो है वो जे के लिए यूज होगा। आई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड जे रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके लिए इसकी जो डायग्राम है, पहले हम इसको एलेबोरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम के कोड की तरफ जाएंगे। अब हम मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जैसे ही हम मूव करते हैं, तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो n है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। j जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में कॉलम्स हैं हमारे पास, 0, 1, 2, 3 एंड 4। और इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इसकी रोज हैं। और ये दरमियान में जो स्पेसेस रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये बेसिकली ये स्पेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जब i की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है, 4 है, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज करती है। जैसे ही i की वैल्यू 1 आ जाती है, नंबर ऑफ स्पेसेस यहाँ पे कितनी आ जाती है, 3, 1, 2 एंड 3। इसके लिए बेसिकली हमने जो फार्मूला यूज किया है, n माइनस आई माइनस वन। अब इस फार्मूला के अंदर जब आप i की जगह पे 0 पुट करते हो, 5 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 4, तो ये 4 स्पेसेस आ जाएंगी। जब इस फार्मूला के अंदर हम i की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 5 माइनस टू इज इक्वल टू 3, देर विल बी 3 स्पेसेस। और इसी तरह से सो ऑन, जब हम i की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 5 माइनस थ्री इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 स्पेसेस आ जाती हैं। तो ये वाले सिंबल्स जो हैं वो स्पेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे सेकंड टाइम जो फॉर लूप लगेगा, वो नंबर ऑफ स्टार्स के लिए लगेगा। फर्स्ट टाइम ये वाला जो फॉर लूप है, n माइनस आई माइनस वन, ये स्पेसिस के लिए है। आई प्लस वन ये स्टार्स के लिए है। अब ये आप देख सकते हैं कि जब जब यहाँ पे 0 रो होगी, मतलब इन रो 0, देर विल बी ओनली 1 स्टार। इसका मतलब है कि 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 आता है हमारे पास। i+1, जब i की वैल्यू 0 होगी तो 1 स्टार होगा। जब i की वैल्यू 1 होगी, 1+1 इज इक्वल टू 2 स्टार। ये 1 स्टार ये एंड अदर स्टार दिस। जब i की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, 2+1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 एंड 3 स्टार अप टू सो ऑन। जब ये हमारे पास 5 स्टार्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये हमारा पिरामिड शेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने ये तो था इसका डायग्रामेटिकल व्यू। अब हम चलते हैं इसके कोड रिप्रेजेंटेशन की तरफ। मेन स्ट्रोक से अब हम एक्सप्लोर करते हैं पाई जॉब में इस कोड को।
सो लेट्स सी। से आप पाइथन टाइप करोगे jetbrains.com, ये वेबसाइट का लिंक है। और इस यहाँ से जाके आप जो है वो पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसका इंटरफेस ओपन कर देगा। और आप यहाँ से जो है वो पाइथन बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है पाइथन लैंग्वेज के लिए, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा जो ऑनलाइन कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हो वो है प्रोग्रामिज.com। प्रोग्रामिज.com पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए ऑनलाइन कंपाइलर है। आप इसके ऊपर जस्ट कोड को इंटर करोगे तो ये आपको उसका रिजल्ट जो है वो आप यहाँ से भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। Meanwhile, I have already downloaded Python IDE for professional developers। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके लिए ओपन हो जाएगा। और चूँकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, तो हम इसका इंटरफेस ओपन करते हैं। आपने जैसे ही इसको ओपन करोगे आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाना है। और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे ही आप इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट आप बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो, और हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट के ऊपर ही क्लिक करना है। और यहाँ पे ये सारी ये इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से अब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमें इस बेसिकली इसको बेस इंटरप्रेटर जो है वो इसको लोड कर रहा है। तो क्योंकि ये हैवी सॉफ्टवेयर है तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम भी लगता है। और हमने जो है जैसे ही ये क्रिएट का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगा, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और ये इसका ओवरव्यू जो है वो हमारे लिए जनरेट कर देगा। और यहाँ पे जो है अब हम जैसे ही इसका एडिट ऑप्शन के अंदर जो है वो हम जाएंगे तो यहाँ से हम अपना कोड जो है वो इंटर कर सकते हैं। कोड को इंटर करने के बाद जो है वो हम उसका रिजल्ट जो है वो हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। और हमें जो है वो एक पैटर्न को सीक्वेंस करना को फॉलो करना होगा। हमें पैटर्न जो जिस हिसाब से जिस सीक्वेंस के मुताबिक हमने पैटर्न टाइप यहाँ पे करेंगे उसी हिसाब से ही हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। और इसमें स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें नेस्टेड लूप का यूज़ हुआ है, फॉर लूप, विदिन एंड अदर फॉर लूप। तो फॉर लूप 2 टाइम्स यूज़ होगा, तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। प्रॉपरली हमने नंबर ऑफ रोज के लिए आई को यूज़ करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमने जे को यूज़ करना है। तो ये ओवरव्यू हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही जो है वो हम अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे, हम इस वे में स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स चेक, we will start from n बेसिकली नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ रोज हैं हमने n को असाइन करनी है, n इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप इसकी इंटीजर है। इंटीजर हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज 5 है, इसलिए हम इंट यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमने इनपुट, यहाँ पे इनपुट किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इनपुट मीन्स टू से हमने वैल्यूज को इंटर करना है। यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ रोज, इंटर नंबर ऑफ रोज। जैसे ही आप इसके ऊपर टाइप करते हो इंटर, चले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको नंबर को कंप्लीट ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इंटर द नंबर ऑफ रोज। और आपने इनपुट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना होगा विद इन द डबल कॉमास आप इसको यूज करोगे। सेम एज इट इज साइड पे भी आपने नंबर ऑफ रोज के बाद भी नेक्स्ट लाइन के बाद ऊपर हम जाएंगे। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज करना है आई के लिए। फॉर आई इन रेंज, आई की रेंज कहाँ तक है, n तक। n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो कि हमारे पास 5 है। फॉर आई इन रेंज n। और इसके बाद हमने कॉलन को यूज करना है। और उसके बाद ये फॉर लूप आई के लिए हो गया। अब हमने फॉर लूप जे के लिए यूज करना है। फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज। और यहाँ पे हमारे पास चूँकि ये जे इन रेंज जो है ये स्पेस के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने स्पेसिस लास्ट डायग्राम के अंदर हमने जिसको इनको देखा था।
n माइनस आई माइनस वन, ये फार्मूला होगा। फॉर लूप के बाद आपने जो है वो कॉलन यूज़ करना है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। व्हाट वी विल प्रिंट, प्रिंट टाइप करेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे डबल कॉमास, कंट्रोल स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे हमने इसके दरमियान स्पेस भी ऐड करनी है। उसके बाद हम एंड पैरामीटर यूज़ करेंगे, इज इक्वल एंड इज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कॉमास अगेन। ओके, ये तो है। अब हमारे पास जब फॉर जे इन रेंज एन माइनस आई माइनस वन, और उसके बाद अगेन जब हम इसको यूज़ करेंगे फॉर जे अगेन जे, अब ये जो जे हम यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली स्टार्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जे इन रेंज, तो स्टार्स के लिए हमने क्या यूज़ किया था, आई प्लस वन यूज़ किया। तो पहले हम इसको इंसर्ट ऐड करते हैं, आई प्लस और वन। और जे इन रेंज आई प्लस वन हम कॉलन यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम अगेन प्रिंट, मैसेज प्रिंट करवाना है यहाँ पे। अब ये जो जे होगा ना, ये बेसिकली स्टार्स को प्रिंट करवाएगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, कंट्रोल विद इन द कंट्रोल स्ट्रिंग हमने यहाँ पे इसको स्टार को टाइप करना होगा। और उसके बाद आपने एंड पैरामीटर्स लाजमी लगाने हैं यहाँ पे, एंड इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो डबल कॉमाज आप यूज़ करोगे उनके दरमियान आप स्पेस भी लेके आओगे। स्पेस क्यों लेके आओगे, क्योंकि अगर आप स्पेस यूज़ नहीं करते तो विद इन द स्टार्स जो है वो आपको स्पेस नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इसका आउटपुट है उसके अंदर स्टार्स के दरमियान स्पेसिस हैं। तो ये आप अगर यहाँ पे स्पेस आप लेके आते हो तो आपको प्रोग्राम के जो आउटपुट है उसके अंदर भी स्पेस आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पे भी स्पेस ऐड हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंटर द नंबर ऑफ रोज, अब आपने यहाँ पे इसके अंदर कॉलन यूज़ करना है। और आई थिंक सो देर इज़ नो मिस्टेक, फिर भी हम इसको जो है वो देख लेते हैं। अब हम इसको रन के ऊपर क्लिक करेंगे, रन और मेन। I think so there will be no mistake. So here it is no mistake. Enter number of rows. ये नंबर ऑफ रोज जैसे ही आप इंटर करोगे, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 5 हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इसका आउटपुट जो है वो 5 रोज, और ये यही आउटपुट जो है वो आपकी बुक के अंदर है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6।